नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएसआर के क्लासेस पे। दोस्तों, वीडियो मेंस के जो परिणाम को लेकर आखिर क्यों गई इतनी कम कट ऑफ, उसकी हम चर्चा करेंगे कि वे चार बड़े कारण कौन से हैं जिनके कारण ये कट ऑफ कम रही है। लगभग 60% के आसपास ही आपके यहाँ पे कट ऑफ जाने का रीज़न है, बहुत बड़े रीज़न है। आप जब ये चार कारण देखेंगे तो आपको भी बिल्कुल शॉकिंग लगेगा और आपका मन करेगा कि हमसे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। जी हाँ, बिल्कुल बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। पेपर का लेवल इतना टफ नहीं था, हम कर सकते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ से 73 से लेके 160 क्वेश्चन, मतलब 88 क्वेश्चन पूरे जीके बेस्ड थे। 32 क्वेश्चन किसके थे? मैथ्स के थे। और 24 क्वेश्चन हिंदी के थे। तो ये तीनों पर भी, अगर तीन सब्जेक्ट पर भी आपकी पकड़ बनती तो आपका एग्ज़ाम क्रैक करने से कोई नहीं रोक पाता। जी हाँ, बिल्कुल कोई नहीं रोक सकता था। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो मिस हो चुकी है। अब आपके पास अपॉर्चुनिटी इन फ्यूचर बहुत कम रह गई है, क्योंकि बड़े एग्ज़ाम सारे कंडक्ट हो चुके हैं। पटवारी आपका निकल चुका है। साथ के साथ अगर आपने संगणक संगणक किया था तो वो निकल चुका है। स्टेनो भर्ती जिन्होंने करा था वो निकल चुका है। आपका अब ग्राम विकास अधिकारी भी निकल चुका है। आरएएस मेंस का रिजल्ट आने वाला है। तो बड़े एग्ज़ाम तो सारे निकल चुके। अब इन फ्यूचर आएगी तो आपकी एलडीसी आएगी बड़े पदों पर। ठीक है, बहुत अच्छी पोस्ट है, अगर आप उसकी तैयारी में लगते हैं तो बहुत बढ़िया है। इनकी चर्चा हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे वे चार कारण कौन से हैं जिनके कारण आपकी कट ऑफ कम रही है। रीट वालों का बीच में एग्ज़ाम यानी लेवल 1 और लेवल 2 का जो तैयारी में लगा था कैंडिडेट, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत बड़ी भर्ती थी। 60,000 पदों पर यहाँ पे भर्ती थी, ये वाली रीट वाली। तो रीट वाले कैंडिडेट जिनका वीडियो में हुआ था वे सिर्फ रीट की कर रहे थे, तो उनको जो मैथ्स है उनमें कहीं ना कहीं दिक्कत हुई होगी। उन्होंने तैयारी प्रॉपर वीडियो की नहीं करी, इस वजह से यहाँ पे मैक्सिमम कैंडिडेट निकल चुके जो आपके 1,75,000 में शामिल थे। पटवारियों की ज्वाइनिंग को लेकर जिन लोगों का पटवारी में सिलेक्शन हो चुका था, ज्वाइनिंग का वेट कर रहे थे, उन्होंने भी सीरियसली नहीं लिया वीडियो का। फिर भी काफ़ी बच्चे जो पटवारी बने हैं वे इसमें सेलेक्ट हुए हैं और सीटें वे डीवी नहीं करवाने वाले। और यहाँ पे वापस से लिस्ट निकलेगी तो मैक्सिमम कैंडिडेट की यहाँ पे लिस्ट निकलेगी, क्योंकि अधिकतर पटवारियों ने भी इसमें सिलेक्शन में बाजी मारी है। पेपर का सिलेबस के अनुसार नहीं आना तीसरा कारण क्या है? देखो, आर्थिक समीक्षा बिल्कुल भी नहीं आई, एक दो क्वेश्चनों को हम छोड़कर। बजट कोई क्वेश्चन नहीं। करंट बेस्ड एक से दो क्वेश्चन। और साइंस का अगर हम यहाँ पे वेटेज देखें, 8 क्वेश्चनों की बात थी, 14 से 15 क्वेश्चन साइंस के आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक फैक्टर है जो पेपर का सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं आना, ये बहुत बड़ा रीज़न है। इससे कहीं ना कहीं जो वीडियो की प्रॉपर तैयारी कर रहे थे वे बच्चे डाइवर्ट हो चुके, उनके कम नंबर आ गए, वे रह चुके। अगर चौथा हम कारण देखें, प्री रिजल्ट में 50% में बहुत से स्टूडेंटों का बाहर हो जाना। जी हाँ, बिल्कुल कई स्टूडेंट ऐसे थे, क्योंकि देखो वीडियो जो प्री का था, प्री का लेवल बहुत शानदार था, आरएएस के बराबर था लेवल। कहीं ना कहीं अगर हम देखें आरएएस प्री से भी ऊपर था। प्री का जो इसका वीडियो प्री का था, तो उस पेपर में 50% लोगों के बने ही नहीं और वे निकल गए, बाहर हो गए। तो वे कई दूसरी तैयारी में लग गए। इस वजह से भी ये चार बड़े कारण हैं, मेजर कारण हैं, जिनकी वजह से कट ऑफ कम गई है। और एक और कारण है, पांचवा कारण मैं ऐड कर देता हूँ। पेपर का जो आंसर की और साथ में रिजल्ट है वो जल्दी से आना। रिजल्ट जल्दी आना मतलब यहाँ पे गफलेबाजी की समस्या कम हो जाती है, क्योंकि बैकडोर एंट्री के चांस कम हो जाते हैं। तो ये भी एक मेजर कारण है। रिजल्ट जल्दी आने से भी कट ऑफ पर फर्क पड़ता है, ये आपको मानना पड़ेगा। तो ये चार बड़े कारण हैं। अधिक जानकारी के लिए और डेली अपडेट पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध होगा। अब हम देखें आपके पास चांस क्या है। देखो, एक तो एलडीसी है, 5500 पद यहाँ पे मान के चलो कि मिनिमम से मिनिमम 5000 प्लस पद आएंगे। इसके अलावा जब ये भर्ती अंत तक जाएगी तो 8 से 10 हज़ार पदों को कवर करेगी, ध्यान रखना। 8 से 10 हज़ार पदों को दुगने यहाँ पे लेंगे फिर से कैंडिडेट, तो आपको इन 8 से 10 हज़ार कैंडिडेटों में ही आना पड़ेगा। उसकी तैयारी करिए। जूनियर अकाउंटेंट का हम बता दें, जूनियर अकाउंटेंट की ये वाली भर्ती तो ज़रूर आएगी, चाहे सीईटी में शामिल हो, चाहे ट्रेजरी ख़त्म हो या नहीं हो।
ये वाली भर्ती आएगी क्योंकि नोटिफिकेशन में शामिल था, एग्ज़ाम कैलेंडर में शामिल है ये मंत्रालय के में, तो ये ज़रूर आएगी, आपको तैयारी करनी चाहिए। 2200 पदों के लगभग ये भर्ती आने वाली है। साथ के साथ हम देखें स्टेनो की भर्ती, स्टेनो की 500 प्लस पदों पर भर्ती आएगी। आप श्योर रहिए, आप तैयारी में अगर लगना चाहते हैं तो 3600 पे ग्रेड की आपको लगना चाहिए। साथ के साथ अगर हम संगणक की देखें तो 2023 में जाने वाली है संगणक की, ये 250 पदों के आसपास आएगी। वैसे पद अगर की बात करें, पद 511 प्लस खाली हो चुके हैं अभी तक, पर ये आएगी 250 पदों पर। तो आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं, इसकी कर लीजिए। एएसओ की फ़िलहाल कोई भर्ती नहीं आएगी 2 से 3 साल के लिए, तो आपको एएसओ में ज़्यादा नहीं जाना। इसके अलावा हम देखें महिला सुपरवाइज़र, तो महिला सुपरवाइज़र की 500 प्लस पदों पर आने वाली है भर्ती, तो आप उसकी तैयारी में अगर जुटना चाहते हैं तो जुट जाइए। पर सबसे पहले जो रोल होगा वो आपका सीईटी का होगा, जो आपका दिसंबर में है, और वो भी है ग्रेजुएशन बेस्ड, ठीक है, ग्रेजुएशन बेस्ड है यहाँ पे। तो वो दिसंबर में होने वाला है। जो उसमें सब्जेक्ट है वो कॉमन सब्जेक्ट है आपका, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, आपका साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, जीके हो गया, और इंडिया और वर्ल्ड जीके से रिलेटेड। तो ये सारी चीज़ें हैं। करंट पे आप फोकस रखिए, पकड़ बनाए रखिए, क्योंकि करंट आपको दूसरों से आगे लेके जाती है। तो सीईटी की तैयारी करिए। फरवरी में आपका जो एलडीसी है वो वाला सीईटी होने, सॉरी, 12th बेस्ड सीईटी होने वाला है, उसकी तैयारी कीजिए, क्योंकि उन्हीं के बाद आप शामिल हो सकते हैं अन्य भर्तियों में। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आप अगर चैनल पर नए हो तो आपके लिए सब्सक्राइब का बटन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, मारिए उसको, और उसको बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कीजिए। साथ के साथ आपको शेयर करना है। अगर आपको सेशन पसंद आया तो लाइक कीजिए बिल्कुल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, साथ में अपनी तैयारी को धार दीजिए, हताश मत होइए, उम्मीद बनाए रखिए। ये आने वाला साल आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है, लाइफ के सारे दुख दर्द भूल जाओगे आप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।